बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कीमा पुलाव बनाने की रेसिपी। तो कीमा पुलाव बनाने की रेसिपी में हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कीमा हमारे पास हाफ़ के जी है और जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश करके रख लिया था। उसके बाद उसका पानी हम लोगों ने निकाल दिया था और उसके बाद हमारे पास 3 पाव चावल हैं, क्योंकि ये आधा किलो और 3 पाव हम लोगों ने चावल लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, लेकिन अभी इनको मैंने भिगो के नहीं रखा। एक हम लोगों ने बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिया है, और साथ में 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने काट के रख लिया है। और इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं अदरक का पेस्ट। हम लोग लहसुन नहीं इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हरी मिर्ची मैंने काट के रखी हुई हैं। तो आए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी कीमा पुलाव की रेसिपी को। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले चावलों को भिगो के रख दूँगी, क्योंकि जब चावल हम लोग भिगो के रखते हैं पहले, तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह बन के तैयार होते हैं वो। तो इसको सबसे पहले भिगोते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लिया, जिसको अच्छी तरह से गर्म करने के लिए हम लोगों ने रखा था। साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। और जब तक प्याज़ों को उस वक्त तक फ्राई करना जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे, और साथ ही मैं अदरक का जो पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है वो ऐड कर दूँगी। इसको खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और साथ ही टमाटर जो मैंने काट कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया। साथ ही हम लोग मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमे को डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने कीमे के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कीमे ने और सारे मसाले ने काफ़ी पानी छोड़ दिया। अब मैं इसके साथ ही इसके अंदर हम लोग मसाले ऐड करेंगे। तो ये 1 बड़ा खाने का चमचा हम लोग नमक ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और 1 ही खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की है हाफ़ टीस्पून, और धनिया पाउडर हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब मसालों के साथ इसको मिक्स करके अच्छी तरह से हम लोग कीमे को और इन सारे मसालों को भून लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। ऐसा सलोनी लगा। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना मसाले को भून लिया है कीमे के साथ। अब मैं इसके अंदर पानी लगाने लगी हूँ। तो पानी में इसके अंदर लगा रही हूँ 1 किलो हम लोगों ने पानी इसके अंदर ऐड किया है। और अब इसको ऊपर से ढाँप के हम लोगों ने जब तक इसके अंदर 3 से 4 बॉयल नहीं आ जाते तब तक के लिए इसको पका लेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और ऊपर से ढाँप के हम लोग इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ रहे हैं। चावल डालने के बाद आप इसको मैंने थोड़ा सा और पका लिया। तो आप इस लेवल पे इसका नमक टेस्ट करके चख सकते हैं कि अगर कम है या तो आप इसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये मैंने चखा है, तो ऑलमोस्ट यानी कि सारे मसाले जो हैं वो ठीक हैं। अब मैं इसको ऊपर से ढाँप के मीडियम आंच पे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेती हूँ, जब तक ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया एक दफ़ा, और अब इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम देने लगी हूँ। आपने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे, यानी कि आप लोगों को पता ही है दम वाला फ्लेम कितना होता है, तो उस फ्लेम पे हम लोगों ने इसको 6 मिनट के लिए हम लोग दम दे देंगे, उसको ऊपर से ढाँप के। और इसको हम लोगों ने ऊपर से दे दिया ढक्कन, और इसको तकरीबन 6 मिनट के बाद जब इसका दम मैं उठाऊँगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 6 मिनट के बाद इसको दम से हटा लिया है, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे कीमे वाले चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में, इसको डिश आउट करती हूँ, आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया इसकी फ़ाइनल लुक, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे कीमे वाला पुलाव बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारा कीमा पुलाव किस तरह लगा, किस तरह की रेसिपी लगी, और घर वालों को क्या फीडबैक आया था। तो इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा घर में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।